नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन वॉइस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम विश्व इतिहास की वस्तुनिष्ठ की एक महत्वपूर्ण सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले टॉपिक ले रहे हैं मिस्र की सभ्यता। और इसी तरह से हम विश्व इतिहास के समस्त टॉपिक करने वाले हैं, जो स्कूल व्याख्याता एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, प्रधानाध्यापक एग्जाम, द्वितीय श्रेणी अध्यापक का एग्जाम सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। सकारा की सीढ़ीदार पिरामिड का निर्माण किस शासक की कब्र के रूप में याद किया जाता है? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा फ्राहो खुफू। तो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रानी क्लियोपेट्रा निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? यानी कि दोस्तों, उस सभ्यता का नाम बताना है जिससे संबंधित रानी क्लियोपेट्रा थी। दोस्तों, उसका राइट आंसर होगा मिस्र की सभ्यता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिस्र का अबू सिम्बल मंदिर किस देवता को समर्पित था? तो दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर होगा सूर्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे मिस्र के शासक टोलमी फिलाडेल्फियस ने भारत भेजा था? दोस्तों, उसका नाम बता देना जिसको टोलमी फिलाडेल्फियस ने भारत भेजा था। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा डायनोसियस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गिजा के विशालतम पिरामिड का निर्माण मिस्र के किस शासक ने करवाया था? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा फराहो खुफू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा देवी या देवता मिस्र का नहीं है? दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है। आइसियस, ओसिरस, अमन, आर्मेटिस। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आर्मेटिस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मस्तबा क्या है? दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है। एक प्रकार की कब्र, जस्टिन कोड के प्रवर्तक का नाम, एक मिस्र देवता का नाम, या एक यूनानी देवता का नाम। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ये एक प्रकार की कब्र होते थे। मिस्र के जो सामंत होते थे वो आयताकार कब्र का निर्माण करते थे, जिसे मस्तबा कहा जाता है। दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिस्रवासी लिखते थे कागज पर, पेपिरस पर, भोजपत्र पर, कलर टेबलेट पर। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा पेपिरस पत्थर पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राचीन काल में भाई बहन के बीच विवाह की अनोखी प्रथा किस देश में थी? तो दोस्तों, भाई बहन के बीच विवाह की जो अनोखी प्रथा थी वो मिस्र की सभ्यता में थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राचीन इतिहास के 7 आश्चर्य में से एक पिरामिड किस सभ्यता की देन है? दोस्तों, पिरामिड जो है वो मिस्र की सभ्यता की देन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लियोपेट्रा किस देश की महारानी थी? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र की सभ्यता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पश्चिमी देशों में सबसे प्राचीन सभ्यता किस देश की मानी जाती है? दोस्तों, मिस्र की सभ्यता जो है वो पश्चिमी देशों में सबसे प्राचीन मानी जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राचीन मिस्रवासी नील नदी को किस नाम से जानते थे? दोस्तों, प्राचीन मिस्रवासी जो है नील नदी को हाप्पी नाम से जानते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस इतिहासकार ने नील नदी को मिस्र का वरदान कहा है? दोस्तों, मिस्र का वरदान जो है वो हेरोडोटस ने कहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रोसेटा शिलालेख सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है? दोस्तों, रोसेटा शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय जो है वो शंपालियो को दिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिस्र के इतिहास को सर्वप्रथम संकलन किसने किया था? दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा मनेथो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सौर वर्ष यानी कि कैलेंडर के क्षेत्र में किस सभ्यता की उपलब्धि थी? दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है। ग्रीक, मिस्र, बेबीलोनिया, सुमेरियन। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र। दोस्तों, मिस्र के लोगों ने सर्वप्रथम कैलेंडर का निर्माण किया था, जिसमें 360 दिन होते थे और 12 महीने होते थे और प्रत्येक महीना 30 दिन का होता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस सभ्यता के शासक फराहो कहलाते थे? फराहो दोस्तों मिस्र की सभ्यता के शासक जो है वो अपने नाम के पहले फराहो लगाते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
रे, दोस्तों आपको बताना है कि रे किसे कहा जाता था। रे जो है दोस्तों आकाश का जो देवता होता था, नहीं सॉरी दोस्तों, सूर्य का जो देवता होता था उसे रे कहा जाता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अखनाटुन, दोस्तों इसमें नाम में दिक्कत हुई है। अखनाटन कहाँ का शासक था? अखनाटन तो दोस्तों वो मिस्र का शासक था। किस आधुनिक सेनापति को मिस्र की सभ्यता की खोज का श्रेय दिया जाता है? दोस्तों वो शासक है वो सेनापति है नेपोलियन बोनापार्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राचीन विश्व इतिहास के प्रथम धार्मिक व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध अखनाटन का संबंध किस सभ्यता से है? दोस्तों अखनाटन का संबंध जो है वो मिस्र की सभ्यता से है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस प्राचीन सभ्यता में मध्यकालीन ईसाई पादरियों द्वारा बेचे जाने वाले इंडलजेंसीज की तरह पाप मोचन पत्थर बेचे जाने की परंपरा थी? दोस्तों पाप मोचन पत्थर जो है वो मिस्र की सभ्यता में बेचे जाते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व की सबसे प्राचीन वर्णमाला के रूप में प्रसिद्ध मिस्री लोगों द्वारा आविष्कृत वर्णमाला में कितने अक्षर थे? दोस्तों मिस्र की जो वर्णमाला है उसमें 24 अक्षर थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व की प्राचीनतम राजधानी थी, तो दोस्तों विश्व की प्राचीनतम राजधानी जो है वो थीनिस थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिस्र के इतिहास में किस काल को पिरामिड काल के नाम से जाना जाता है? दोस्तों पिरामिड काल के नाम से जो है वो तीसरे से छठवें राजवंश के काल को जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्यकालीन मिस्री अव्यवस्था का लाभ उठाकर मिस्र पर अधिकार करने वाले डायक्सोस लोग किस देश के निवासी थे? दोस्तों डायक्सोस लोग जो थे वो सीरिया के निवासी थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व की प्रथम महिला शासिका बनने का गौरव किस मिस्री महिला को है जो स्वयं को ईश्वर की पत्नी कहती थी? दोस्तों वह महिला थी हाथशेपसूत, जो विश्व की प्रथम महिला शासिका बनी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस इतिहासकार ने हाथशेपसूत के पति तुतमोस तृतीय को प्राचीन मिस्र का नेपोलियन कहा है? दोस्तों प्राचीन मिस्र का नेपोलियन जो है वो ड्यूरोड ने कहा है तुतमोस तृतीय को। किस मिस्री सम्राट को विश्व का प्रथम सम्राट निर्माता सॉरी इसके जगह जो आएगा साम्राज्य निर्माता आएगा। किस मिस्री सम्राट को विश्व का प्रथम साम्राज्य निर्माता कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा तो थॉमस तृतीय को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मिस्री सम्राट को मिस्र के शाहजहां के नाम से जाना जाता है? दोस्तों मिस्र का शाहजहां जो है वो अमनहोतेप तृतीय को कहा जाता है। सम्राट अमनहोतेप चतुर्थ के बारे में सत्य कथन है। चतुर्थ की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे। इनका दर्शन इतना उन्नत था कि वह मानव जाति के इतिहास में प्रथम मानव कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों अतन देवता का परम भक्त होने के कारण अपना नाम अमनहोतेप से बदलकर अखनाटन रख लिया था। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों निराकार देवता की उपासना का श्रेय अमनहोतेप चतुर्थ को दिया जाता है। दोस्तों निराकार देवता की उपासना सर्वप्रथम जो है अमनहोतेप चतुर्थ ने प्रारंभ की थी। उसने मिस्र की राजधानी थीबिस के स्थान पर अखनाटन नामक नई राजधानी बनाई। तो दोस्तों ये जो चार ऑप्शन हैं वो चारों ऑप्शन ही सही हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस मिस्री सम्राट को प्राचीन विश्व इतिहास का पहला धार्मिक व्यक्ति माना जाता है? दोस्तों इसके ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा अमनहोतेप चतुर्थ। दोस्तों कथन है प्राचीन मिस्र में सबसे सुंदर नारी को प्रतिवर्ष नील नदी में फेंक देने की परंपरा थी और इसका कारण दिया हुआ है एक तरफ नील नदी प्रसन्न हो जाए और दूसरी तरफ उस नारी के कारण अन्य लोगों में लड़ाई ना हो। तो दोस्तों इसके दोनों ही ये कारण और कथन दोनों ही सही हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी भी अन्य जाति ने स्त्रियों को इतना ऊंचा वैधानिक सम्मान नहीं दिया जितना कि मिस्रियों ने। यह कथन किस इतिहासकार का है? दोस्तों यह कथन जो है मैक्स मुलर का है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिस्र के पिरामिडों को देखकर यह किसने कहा था कि मनुष्य ने दैत्यों का आकार पृथ्वी पर उतार दिया है? दोस्तों ये बात जो है वो नेपोलियन ने कही थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
सफिक्स के बारे में सत्य कथन है। दोस्तों सफिक्स जो है एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ होता है जीवंत प्रतिमा, और नरसिंह रूप में निरूपित इस स्मारक में सिर जो है दोस्तों वो खापरे का और काया जो है वो शेर की होती थी। दोस्तों ये दोनों ही कथन सत्य हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सी एक लिपि प्राचीन मिस्र में प्रचलित नहीं थी? दोस्तों मिस्र की बात हो रही है, मिस्र में कौन कौन सी लिपियां प्रचलित थी उनके बारे में बताया गया। तो दोस्तों हाइग्रोग्लिफ ये दोस्तों ये भी प्रचलित थी, हिराटिक ये भी थी, डेमोतिक ये भी थी। चित्राक्षर लिपि जो है दोस्तों वो प्राचीन लिपि नहीं थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस मिस्री देवता को नील नदी का पिता कहा जाता है? दोस्तों नील नदी का पिता जो है वो ओसिरस को कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस इतिहासकार ने मिस्र की सभ्यता को सब सभ्यताओं में महान माना है? दोस्तों ड्यूरेड नाम उन्होंने ही इतिहास में मिस्र की सभ्यता को सब सभ्यताओं में महान माना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसी एक को निम्न में से किस एक को मिस्र की सभ्यता की देन नहीं माना जाता है? दोस्तों मिस्र की सभ्यता ने विश्व को क्या क्या दिया है उसके बारे में पूछा गया है। तो विश्व को प्रथम पंचांग मिस्र की सभ्यता ने दिया था, और सौर वर्ष का भी आविष्कार यानी कि कैलेंडर का आविष्कार भी मिस्र की सभ्यता ने दिया था, और कांच का आविष्कार भी मिस्र की सभ्यता में हुआ था, लेकिन कागज का आविष्कार जो है मिस्र की सभ्यता में नहीं हुआ था। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मृतकों की निर्देश पुस्तिका बुक ऑफ द डेड का संबंध किस सभ्यता से है? मृतकों की जो निर्देश पुस्तिका है दोस्तों इसका संबंध जो है वो मिस्र की सभ्यता से है। तो दोस्तों ये तो थे मिस्र की सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों इसी तरह से हम विश्व इतिहास के विभिन्न टॉपिकों से संबंधित वस्तुनिष्ठ सीरीज लेकर आएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।